बाबा केदार के धाम में थार ने मचाया हाहाकार। सख्ते में आ गई सरकार। अधिकारियों पर एक्शन का बहाना, मकसद सिर्फ अपनी गर्दन बचाना। बाबा के धाम में वीवीआईपी सैलानियों पर मेहरबान सरकार। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इन दिनों शबाब पर है। हजारों लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए धाम पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो खुद उसके गले की फांस बन गई है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 2 थार गाड़ियां केदारनाथ धाम पहुंचाई। बहाना बनाया गया, बीमार, वृद्ध और विकलांग लोगों की मदद के लिए थार गाड़ियां केदारनाथ धाम में भेजी गई हैं। लेकिन एक वीडियो ने उत्तराखंड पर्यटन और सरकार की पोल खोल कर रख दी। जरा केदार धाम में थार गाड़ियों से निकलते हुए इन बीमार, वृद्ध और विकलांग लोगों को जरा गौर से देख लीजिए। इन्हें देखकर आपको इनकी विकलांगता और बीमार होने का एहसास अपने आप हो जाएगा। हेलीपैड से मंदिर का रास्ता बेहद कम है, लेकिन माननीय और वीवीआईपी अमीर ज्यादा हेलीपैड से मंदिर प्रांगण तक पैदल नहीं जा सकते। बिना किसी असुविधा के वहां पहुंच सकें, इसके लिए पर्यटन विभाग ने थार गाड़ियों की व्यवस्था की है। अब थार गाड़ियां इन माननीयों के स्वागत में लगाई गई हैं। केदारनाथ धाम के साथ विकास के नाम पर हमेशा से खिलवाड़ किया गया। इसका खामियाजा केदारनाथ धाम में आई प्रलय के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। बावजूद इसके ना तो सरकार समझने को तैयार है, ना ही कोई एक्शन लेने को। 2 थार वीवीआईपी लोगों की सवारी का वीडियो वायरल होने के बाद जब सरकार की भद्द पिटने लगी, तब सरकार एक्शन में आई। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बाकायदा एक बयान जारी कर कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने थार बुजुर्ग, बीमारों की मदद के लिए भेजी है। लेकिन अगर बाकी लोगों को इन गाड़ियों में सफर कराया जाता है तो सरकार सख्त एक्शन लेगी। मुख्य सचिव महोदया ने बाकायदा उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने का भी आदेश जारी कर दिया। केदारनाथ में जो 4 धाम यात्रा है बहुत अच्छे से चल रही है, सुचारू रूप से। सभी यात्रियों के स्वास्थ्य और उनके सभी परेशानियों का ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग द्वारा 2 थार वाहन मंगाए गए थे जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो हैं सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार ये जवाब देने को तैयार नहीं कि आखिर केदारनाथ धाम में थार ही क्यों भेजी गई। कोई इलेक्ट्रिक या बैटरी वाले रिक्शे भी भेजे जा सकते थे जिनसे ना तो शोर होता न पॉल्यूशन, जबकि डीजल गाड़ी थार केदारनाथ में भेजी गई। थार का मॉडल वैसे इतना ऊंचा होता है जिसमें आसानी से न बुजुर्ग बैठ सकते हैं, ना ही बीमार। ऐसे में सीधे तौर पर थार भेजने का मकसद है वीवीआईपी को फैसिलिटेट करना, उनको लग्जरियस सुविधाएं उपलब्ध कराना। उत्तराखंड की सरकार लगातार 4 धाम में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। उन्हें ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है जिससे प्रदेश का राजस्व बढ़ सके। लेकिन राजस्व बढ़ाने के चक्कर में आस्था के साथ खिलवाड़ करना कितना जायज है। केदारनाथ धाम में वैसे भी निर्माण के नाम पर वहां जेसीबी, ट्रक और क्रेशर जैसी बहुत सारी गतिविधियां पहले से चल रही हैं, जिससे केदारनाथ घाटी में लगातार शोर और वाइब्रेशन बढ़ रहा है। उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज जाहिर तौर पर मंशा पर सवाल खड़ी करती हैं कि सरकार को राजस्व ज्यादा जरूरी है या वीवीआईपी को लग्जरियस ट्रीटमेंट। सरकार को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि बाबा केदारनाथ का धाम ज्यादा सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर धाम रहेगा तो श्रद्धालु हमेशा आते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।